नमस्कार, आपका समय के विशेष प्रोग्राम मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अपने जिंदगी के करीबन 20 साल राजनीति में दिए और अचानक राजनीति छोड़ दी और एक समाज सेवी संस्था के माध्यम से कोरोना के इस महामारी में जनता की सेवा में जुटे हैं। एक समय था जब मीरा भाईंदर की राजनीति गिलबर्ट मेंडोजा, मुजफ्फर हुसैन और प्रफुल्ल पाटिल के इर्द गिर्द घुमा करती थी। सभी ने अपने अपने प्रयासों से शहर का विकास किया। करीबन 20 साल पहले अचानक मीरा भाईंदर की राजनीति में नरेंद्र मेहता उभर कर सामने आए। तकदीर ने उनका साथ दिया और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हुए नगर सेवक से महापौर और विधायक की कुर्सी तक पहुंच गए। इसी बीच मीरा भाईंदर को ग्रामीण परिप्रेक्ष्य से मेगा सिटी की ओर ले जाने में नरेंद्र मेहता को सफलता हासिल हुई। एक तरफ अपने काम के बल पर नरेंद्र मेहता ने अपने समर्थकों की बड़ी फौज खड़ी की, तो दूसरी तरफ उनके खिलाफ विरोधियों का दल भी बढ़ता गया। शायद यही कारण रहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव नरेंद्र मेहता हार गए और उन्होंने अचानक राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा कर ली। अब ये संन्यास उनकी राजनीतिक मजबूरी थी या फिर राजनीतिक विकल्प, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान नरेंद्र मेहता ने जनता की सेवा V4U संस्था के माध्यम से जारी रखी। अब यह कहा जा सकता है कि बिना राजनीति दल के भी जनता की सेवा की जा सकती है। तो सबसे पहले मैं उन परिवारों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिस परिवार को भी आपके माध्यम से मदद मिली। नहीं, मैं भी उन सभी लोगों का धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने V4U टीम को सराहा, और मैं अपनी टीम को भी धन्यवाद देता हूं जो लोग लोगों की सेवा करने के लिए आगे आए और अलग अलग क्षेत्र में जाके वो काम कर रहे हैं। हमने भी उसमें कई बार आवाज़ उठाई कि जब लोग हमको फ़ोन करते थे, वो बोलते थे कि हमारा जो घर का मरीज़ है वो किसी हॉस्पिटल में है, उसके बाद सुविधा वो नहीं थी कि ये लोग आपस में बात कर सकें। जब आपने शुरू किया, जो आपने हेल्पलाइन शुरू किया, तो किस प्रकार की समस्याएं आपके सामने आई? देखिए, हमारा ऐसा कोई हेल्पलाइन शुरू करने का इरादा नहीं था, लेकिन जब मीरा भाईंदर में संख्या बढ़ी, मतलब करीबन रोज़ के 200 के 250 केस आने लगे, और उस समय मुझे काफ़ी फ़ोन आए कि आप मदद कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और मैं अपनी तरीके से कर रहा था। लेकिन मन में ये भी ख्याल है कितने लोग ऐसे हैं जो उनके पास ये पता ही नहीं कि मुझसे बात करनी है या कहीं जाना है। तो हमने एक V4U हेल्पलाइन के नाम से संस्था की शुरुआत की और उसके अंदर स्पेसिफिकली कोविड-19 के लिए, कोरोना से लेके जो लोग परेशान है किसी जानकारी को लेके। अब शिकायतें क्या मेरे पास आई थी कि बच्चा जो छोटा है उसको दूध नहीं मिलता है, खाना में समय पर नहीं मिलता है। जैन समुदाय के लोग हैं या ब्राह्मण वैष्णु है तो कहते हैं कि हमें कांदा लहसुन प्याज के बगैर का फूड चाहिए, वो हमें नहीं मिलता है। कितने लोग कहते हैं बेडशीट नहीं मिलती है, कितने लोग कहते हैं रूम की सफाई नहीं होती है, कितने लोग कहते हैं पीने के लिए गर्म पानी नहीं मिलता है, कितने लोग कहते हैं कि डॉक्टर आ रहा है दवाई नहीं दे रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पेशेंट जो टेम्बा में जाता है वहाँ पे कोरोना होने के कारण उसके घर वाले उसको डे टू डे मिल नहीं पाते, तो फ़ोन के ऊपर ही उसका वार्तालाप रहता है कि भाई तू कैसा है कैसा है। वो वहाँ से कितना भी बोलता है मुझे ये सुविधा नहीं मिली, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कौन से डॉक्टर से बात करें या किससे बात करें। ये एक बड़ी समस्या थी। और क्योंकि मैं पहले राजनीति में सक्रिय था, इसलिए मुझे सारे डॉक्टर पता है, व्यवस्थाएँ पता है, तो उसका हमने फ़ायदा लिया और दोनों के बीच का एक ब्रिज बनने का हमने काम किया। और इस दौरान जो हमने बात की थी कि आपने जो V4U बनाया, देखिए विरोधी बहुत सारे लोग हैं। कुछ लोगों ने बोला कि 3 महीने बाद ही क्यों शुरू किया, तो तकरीबन कितने आपके पास अभी कुछ आइडिया कि इतने केसेस आपने हैंडल किए होंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लोगों की गलत धारणा है कि 3 महीने से। मुझे आप बताइए, आपको तो पता है सप्तेश्वर जो हमारा मंदिर है, जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से डेली का 5000 सबसे ज़्यादा खाना खिलाने वाली कोई संस्था थी तो वो हमारी थी, नॉन पेमेंट के ऊपर। और करीबन हमने उस संस्था के माध्यम से 2 महीने तक खाना खिलाया। उसके बाद अगर आप देखेंगे जो हाईवे से लोग चल के जाते थे तो रोज़ रात को हमारे कार्यकर्ता 1-1, 2-2 बजे तक जाके उनको बिस्किट हो, फल फ्रूट हो, पानी हो, जो दे सकते थे खाने पीने की, उनकी 2 महीने तक व्यवस्था करें। उस समय अनाज वितरण का काम हमने किया। कुछ लोगों की अलग अलग बातें की, लेकिन हमारा काम इसलिए साइलेंटली था क्योंकि हम उसके अंदर सक्रियता में आना ही नहीं चाहते थे। अभी भी जो था, मेरा कोई इच्छा नहीं थी कि हेल्पलाइन शुरू करूँ, लेकिन मुझे उस शिकायतों ने झिंझोड़ के रख दिया। क्योंकि जब 303 पहले छोटे के 10 केस थे तो 1-2 लोगों को तकलीफ होती थी। आज जब दिन के 300-300 केसेस आते हैं तो वहाँ पे कितने लोग जिनको एडमिशन नहीं मिलता है टेम्बा के अंदर, प्राइवेट के अंदर। ऐसे लोगों की दशा देख के मुझे लगा यार कि मुझे वाकई में इनकी मदद के लिए जाना चाहिए, और इसलिए मैं उसके अंदर आया। मुझे कोई शौक नहीं था ये करने का। आपने कहा कि कब तक कितनी शिकायत है, कितनी नहीं, डेली की
डेली की कम से कम 25-30 लोगों की जेन्युइन बड़ी बड़ी शिकायत होती है। किसी को ऐसा ऑक्सीजन की कमी है, तो किसी को वेंटी चाहिए, तो किसी को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करना है, तो किसी को प्राइवेट से टेम्बा में शिफ्ट करना है, किसी का स्वैब टेस्टिंग करना है, तो किसी को क्वारंटाइन से छुट्टी नहीं दे रहे, किसी का वहाँ पे टेस्ट नहीं हो रहा है, किसी का डॉक्टर नहीं आ रहा है, कोई कह रहा है नाश्ता नहीं आ रहा है। ये आज भी जो छोटे से लेके बड़ी समस्या, ये आज भी चालू, क्योंकि रोज़ नए पेशेंट आते हैं और स्वाभाविक है जब रोज़ नए 100-150 पेशेंट आते हैं तो शिकायतें भी रोज़ की रोज़ आने वाली है। हम ये कोशिश करते हैं कुछ शिकायत परमानेंट ख़त्म की, कुछ शिकायत हमें पता है कि इतना बड़ा कॉरपोरेशन है, 1300 पेशेंट आज एडमिट है, हमारे करने से यही फ़ायदा होता है कि जो नहीं होने वाला काम होता है वो काम फटाफट हो जाता है। इतनी जद्दोजहद जो आपने बताई, काफ़ी मेहनत उसमें लगी होगी कहीं ना कहीं टीम जोड़ने में, फिर वो लोगों की कौन कहाँ बैठेगा, कौन शिकायत किस प्रकार से हैंडल करेगा। लेकिन उसके बाद जब शहर से कुछ नेगेटिविटी आती है, कुछ लोगों ने उस फ़ोन का भी जिस तरह से हमने देखा कि मिसयूज़ करने की कोशिश की, उसके बाद कुछ लोगों ने और एलिगेशन लगाए कि आप इसके माध्यम से किसी पार्टी को शायद आप ज़्यादा ही कर रहे हैं, किसी को बुरा लग रहा था। तो क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों के बारे में? देखिए, जिस व्यक्ति ने, आप जिसकी बात कर रहे हो, जिसने हॉस्पिटल तोड़ने की बात की, मैंने उसे गाली देखा। देखिए, एक सिंपली कहता हूँ कि अब मैं पॉलिटिकली उतना सक्रिय नहीं हूँ, अब मैं कॉमन आदमी हूँ और किसी को हक नहीं बनता है मुझे कुछ बोले। एग्जाम्पल, पहले मैं जब राजनीति में सक्रिय था, लोकतंत्र था, तो मैं ये सब बातें गम खाता था कि चलो नेता है, बोलने का क्या होता है ना, हमारे देश में नेताओं को बोलने का अधिकार है। कोई यहाँ घर बैठ के मोदी जी को भी गाली दे देता है, कोई यहाँ घर बैठ के मुख्यमंत्री को भी गाली दे देता है। लेकिन जब तुम राजनीति में सक्रिय नहीं हो तो किसी का तुम सुनने वाले नहीं हो। और मैं नहीं चाहूँगा कि इस तरह की भाषा दोबारा कोई बोले। और मैंने बहुत सारी पुलिस कंप्लेंट भी फाइल की, मैं 1-2 के ऊपर मानहानि दावा भी करने वाला हूँ। अब मैं शांति से बैठने वाला नहीं, क्योंकि राजनीति में सब सीखता। अब जो लोग कह रहे हैं कि जो आपने कहा कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी है जो भी कहते हैं, उनका काम है कहना। देखिए, मुझे कौन सा वोट चाहिए अभी फ़िलहाल, मैं तो दिल से आया हूँ काम करने। जिसे लग रहा है वो मेरी सेवा ले रहा है, जिसे नहीं लग रहा है वो नहीं ले रहा है, तो उनके कहने नहीं कहने से मुझे क्या फ़र्क गिरता है। और दूसरा, अगर वो कहते तो मैं तो सिंपली ये कहूँगा कि जो काम हमने किए ये तुम कर लेते ना 4 महीने में, हमारी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हमारे को क्यों आज फ़ोन आते हैं, तुम ख़त्म कर लो ना। और तुम्हें लगता है कि नहीं सब प्रशासन ही कर रहा है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि जो आदमी उस दिन हॉस्पिटल के बाहर मरा, उसका इलाज नहीं, उसका दोषी कौन? फिर वो प्रशासन ले जवाबदारी कि उसके दोषी हम। एग्जाम्पल, आज भी कई लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिलता है, उनको प्राइवेट में शिफ्ट करना पड़ता है, कहता बेड नहीं है, फिर वो जवाबदारी ले, तो तब ये कहेंगे कि नहीं हमारी जवाबदारी नहीं है। हम तो इसलिए आए ना कि अच्छा काम कर सके, जितना होगा उतना करने का प्रयास करें। हम कोई भगवान नहीं है, हमारे कहने से सब कुछ बदलेगा नहीं, लेकिन इंसान के माध्यम से जितना हो सकता है उतना हम करने का प्रयास करेंगे। और अभी तक के लिए हमारी सभी टीम मेंबर सुखी है, समाधान है, क्योंकि ये सेवा बहुत बड़ी सेवा है। और मैं उनका धन्यवाद इसलिए करता हूँ टीम मेंबर का कि रात को 12-12 बजे वो लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कोविड सेंटर में जाते, कुछ प्रॉब्लम होती है तो खड़े रह के उनका जो भी समस्या रहती है उसका निवारण करते हैं। आज कौन सा परिवार का व्यक्ति अपने घर के परिवार के व्यक्ति को उधर जाने के लिए बोलता है हॉस्पिटल में, टेम्बा हॉस्पिटल में जाना कोई खाने का काम है? सारे चारों बाजू कोरोना पेशेंट है, लेकिन फिर भी वो जाते हैं उस जगह। हाँ, मेहता जी, आपने राजनीति का इतना लंबा सफ़र आपने तय किया, अभी आप जिस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, तो दोनों में फ़र्क क्या लगता है आपको? क्योंकि उस समय आपके पास सत्ता थी, या तो वो फ़र्क था, या इस समय इसमें मतलब क्या फ़र्क है दोनों में? लोग समझना चाहते हैं इस चीज़ को। देखिए, ऐसा है कि मुझे अभी कुछ काम करने के लिए किसी न किसी का सहारा लगता है, चाहे वो कमिश्नर हो, मेयर मैडम हो या कलेक्टर हो, ये सबके सहारे लगते। उस समय जब मेरी सरकार थी, मैं सत्ता में था, मैं पावर में था, तो मैं सारे काम यहाँ बैठ के निर्णय कर सकता था, क्योंकि सीएम साहब से लेके नीचे तक, ऑफिसर से लेके सभी कोऑपरेटिव भूमिका में रहते हैं और मुझे पता नियम में क्या बैठता है, नियम में क्या नहीं बैठता है, तो हम जो कहते थे वो काम हो जाता है। आज उसी काम को पहुंचाना पड़ता है एप्लीकेशन के माध्यम से। अब ज़रूरत पड़ती है कि उन्हें एप्लीकेशन दो कि ये काम करना है, वो काम करना है, क्योंकि अब हमारी सरकार नहीं रही और ना ही मैं MLA रहा। ये जो सामाजिक संस्था है वो बाकी संस्थाओं की तरह है। ये चीज़, इस संस्था का खाली फ़ायदा इतना है क्योंकि मेरा जो अनुभव रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, वो इस संस्था के लिए उपयोगी बनता है कि अगर मैं कहूँगा कि खाना नहीं मिल रहा है, खाना नहीं मिल रहा है, महापालिका ऐसी है, महापालिका वैसी है, तो क्या समाधान होना है कि नहीं होना है? क्यों नहीं मिल रहा है पता करो, कमिश्नर से बात करो, उसका सॉल्यूशन करो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूँ कि यहाँ पे एक डेल्टा कोविड सेंटर है, एक रामदेव पार्क में है और एक गोल्डन नेस्ट में अपना क्वारंटाइन सेल है। अब खाना एक जगह बनता था, 3 जगह पहुँचाया जाता था। हमने क्या सुझाव दिया
अलग अलग किचन बनाओ, तीनों जगह बनाओ, ताकि नीचे खाना बने, ऊपर पहुंचाना पड़े तो उसको गर्म खाना मिलेगा, समय पे खाना मिलेगा। पहले 12 बजे 1 बजे का खाने का समय था, 3 साढ़े 3 बजे तक मिलता नहीं था। 8 बजे का नाश्ते का समय, 11 बजे तक नाश्ता मिलता नहीं था। अब ये 3 किचन अलग अलग कर दी हमारे सुझाव से, और उन्हें भी लगा कि इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये इस तरह से काम होता। एक होता कि मैं वहीं बैठ के चिल्लाता रहता, म्यूनसिपाल्टी हाय 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 हाय, खाना नहीं मिल रहा है, उससे समाधान होता कि नहीं होता। तो मैंने इस क्षेत्र में काम किया, इसलिए मुझे पता है कि कौन सा काम कहाँ से कैसे हो सकता है। मेहता जी, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि आपने तकरीबन 18 से 20 साल इस राजनीति में डाले। आपके अंदर एक वो नरेंद्र मेहता वो है जो निर्दलीय चुनाव लड़कर नगर सेवक, उसके बाद महापौर, उसके बाद बहुत बड़ी पार्टी से विधायक। आज वो नरेंद्र मेहता, लोग चाहते हैं कि हमको वो नरेंद्र मेहता वापस क्या दिखेगा राजनीति फील्ड में, क्योंकि क्या वो उम्मीद करें कि वापस कभी नरेंद्र मेहता वापस उनके बीच में उसी तरह से आए? नहीं, मैं उन लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने वो प्यार दिया, स्नेह दिया। मुझे शुरू से ही, मैं जब नगर से था तब से मुझे आदत थी पब्लिक के बीच में जाके काम करने की, और अब मैं नहीं हूँ तो नहीं हूँ, इसलिए इस पर टीका टिप्पणी या किसी के बारे में बोलना उचित भी नहीं है। वो जनता का प्रेम था तब मैं चुन के आया, जनता का प्रेम कम पड़ा तब मैं चुन के नहीं आया। अब आने वाले समय का आगे देखेंगे, लेकिन अगर आज मुझे पूछेंगे आप, तो मैं फ़िलहाल पॉलिटिकली ना स्टेटमेंट करता हूँ, ना पॉलिटिकली इन्वॉल्व होता हूँ। मैं अपनी संस्था के माध्यम से मानवता के जितने काम है वो काम करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, और हमारी टीम को और मुझे उसके अंदर खुशी है कि मैं अपना जो कर्तव्य है मनुष्य धर्म का वो निभा रहा हूँ, लोगों के सुख दुख का साथी बन के। और उसके लिए मुझे किसी पद की आवश्यकता नहीं है और किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं। ये स्वाभाविक है कि जो पब्लिक काम होते हैं, सार्वजनिक, वो रोड हो, गटर हो, मेट्रो हो, ये सब, इसके लिए आपको लोक प्रतिनिधि बनना ज़रूरी होता है और पावर में रह के काम हो सकता है। तो वो जनता का डिसीज़न था, उन्होंने 5 साल आराम करने बोला तो आराम कर रहा हूँ। अब आगे की फ़िलहाल अगर मुझे पूछेंगे तो मैंने कभी कुछ सोचा नहीं। फ़िलहाल तो मैं सामाजिक क्षेत्र में अपनी संस्था के माध्यम से काम कर रहा हूँ। मेहता जी, जाते जाते मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे चैनल के माध्यम से खासकर मीरा भाईंदर शहरवासियों को क्या बोलना चाहेंगे? मैं शहरवासियों को यही कहना चाहूँगा कि कोरोना कोई और ख़त्म करने वाला नहीं है। उसे कोई ख़त्म कर सकता है तो वो हम स्वयं। कितनी भी डॉक्टर आ जाए, कितना भी पुलिस प्रशासन आ जाए, इस पे अगर कंट्रोल कोई ला सकता है तो वो हमें ही लाना है। इसलिए सबको यही विनती करना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क पहने, हाथ को घड़ी घड़ी धोए, सैनिटाइज करें, जब ज़रूरत नहीं है तो बाहर ना निकले, कम से कम सब चीज़ों का उपयोग करें। इस तरह का मैं कहूँगा। अगर आपको ज़रा भी लगता है कि आपके परिवार में या आपके घर में किसी को भी कुछ भी सिम्टम है तो उसने चेकअप इमीडिएटली करना चाहिए अपने नज़दीक के डॉक्टर से, फैमिली डॉक्टर से मिलके। अगर है तो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके छुपाने से और आजू बाजू में वो नुकसान हो सकता है। कोई और अगर करता है तो हमें नुकसान हो सकता है। इसलिए इस बात को गंभीरता से लेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ, तभी शहर के अंदर कोरोना की संख्या कम होगी। ये 1 से अगर हम डेली के 1 से शुरुआत हुई थी, आज अगर हम 200-250 पे पहुँचे तो उसका दोष भी किसी और को नहीं जाता, हम सबको ही जाता है, क्योंकि हमने उतना सीरियस उसको नहीं लिया। तो अभी आप सबसे विनती है कि उसको सीरियस ले, अपना काम भी करते हो तो सीरियस भी ले इन सब चीज़ों को। और दूसरा यही कहना चाहूँगा, V4U आपकी सेवा के लिए हेल्पलाइन हमारे खुले हैं, आप हमारी मदद चाहे तो अवश्य लें। और लेकिन इतना सबको कहना चाहूँगा, कम से कम आप हमें आशीर्वाद ना दे सके तो कम से कम हम पे टीका टिप्पणी ना करें, क्योंकि जो लोग कोरोना हॉस्पिटल के अंदर जाके कोरोना पेशेंट के बीच में जाके काम कर रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास करिए। क्योंकि ना वो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ना किसी स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, ना ही किसी राजनीति के लिए काम कर रहे, वो केवल और केवल मनुष्य धर्म अपना निभा रहे। तो आपका हमें साथ मिले, ना ही कि निंदा और क्रिटिसाइज मिले, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।